अहमदाबाद में एक 8th क्लास के बच्चे ने 10th क्लास के बच्चे की जान ले ली। काशीपुर में एक 9th क्लास के बच्चे ने टीचर को गोली मार दी। रीज़न ये था कि टीचर ने उसको डांटा था। तो आजकल के बच्चे को इतना गुस्सा आता कहाँ से है? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज अ पेरेंट हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे क्राइम का हिस्सा ना बने। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। तो सबसे पहले तो रीज़न को समझना ज़रूरी है। रीज़न क्या है? बच्चों में गुस्से के पीछे का रीज़न क्या है? मेन जो रीज़न है वो है उसके घर का माहौल, उसके जो एल्डर्स है, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। अगर घर में कोई बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव बिहेवियर किसी का है या फिर गाली गलौज मार पिटाई बहुत ही कॉमन है, या आसपास मोहल्ले में गाली गलौज मार पिटाई बहुत ही कॉमन है, तो बचपन से बच्चा जो देखेगा वही वो सीखेगा। तो इससे उसमें गुस्सा आता है। इसके अलावा अगर वो कोई ऐसी गेम्स में इन्वॉल्व है, ऐसे गेम्स खेलता है जिसमें वायलेंस होता हो, तो इससे भी उसका गुस्सा बढ़ता है। या फिर ऐसे वीडियोस देखता है या मूवीज़ ऐसी देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता हो, तो इससे भी बच्चे का गुस्सा बढ़ता है। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन गैप, जैसे कि आजकल के हम पेरेंट्स बच्चे की सुनते कम है, उसको सुनाते ज़्यादा है। हर बात पे हम उसको लेक्चर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार बच्चे के मन में अगर कोई बात होगी तो वो हमें बता नहीं पाएगा और उसके मन में वो दबी रहेगी। फिर एक दिन इस तरीके से उसका ब्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आजकल हम पेरेंट्स अगर बच्चे ने कोई चीज़ हमसे मांगी, तुरंत से हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तुरंत से उसको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा पेशेंस नहीं सीखता है, वो चीज़ों के लिए वेट करना नहीं सीखता है, उसको ना सुनना पसंद नहीं आता है। इसके अलावा भी बचपन से हम बच्चे को अगर एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सिखाएंगे, तो भी एक दिन ऐसी चीज़ें हमारे बच्चों के साथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे सिग्नल्स के बारे में जिसमें पेरेंट्स को अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपके बच्चे को जैसे वेपन्स में, जैसे चाकू, गन, ऐसी चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके छोटे से बच्चे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसे कि अपने टॉयज़ को तोड़ना, अपनी चीज़ों को फेंकना या खुद को चोट पहुँचाना बहुत ही कॉमन है उसके लिए, तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर उसको एम्पैथी की अगर उसमें कमी है, जैसे उसकी वजह से अगर किसी को चोट पहुंचती है और उसको कोई फील ही नहीं होता है, जैसे कि गिल्ट फील नहीं होता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपका बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है या फिर सीक्रेटली कोई चीज़ अपनी बैग में छुपाता है, तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर उसके बिहेवियर में सडन चेंजेस है, जैसे एकदम से वो शांत हो चुका है, आइसोलेटेड रहने लगा है, या फिर एकदम से उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपके बच्चे को वायलेंस वाली गेम्स में या वायलेंस वाले मूवीज़ या वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं कि ऐसे में हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप डेली बच्चे से बातें ज़रूर से करो, बच्चे को टाइम ज़रूर से दो। आजकल हम पेरेंट्स दोनों, फादर मदर वर्किंग होते हैं, तो बच्चों के लिए टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है, हमारी बातचीत नहीं होती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके बच्चे के साथ बातें ज़रूर से करें। स्कूल से रिलेटेड, पार्क से रिलेटेड क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है, या फिर आप पूछ सकते हो कि आज दिन भर में आपको किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया। इसके अलावा आपको बच्चे को एंगर मैनेजमेंट सिखाना है, गुस्से को कंट्रोल करना सिखाना है। जैसे अगर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उसको डीप ब्रीदिंग करवा सकते हो, गहरी सांस लेना सिखा सकते हो, या फिर अपनी फीलिंग्स को लिखना सिखा सकते हो, या फिर उसको योगा मेडिटेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो, उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हो, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। तो इससे बहुत ही जल्दी उसका गुस्सा कम हो सकता है। इसके अलावा आपको उसको डिसिप्लिन सिखाना है, उसको ना सुनने की भी आदत डालनी है। और जैसे कि अगर वो 10 चीज़ें आपके पास मांग रहा है तो तुरंत से उसको नहीं देनी है। 10 में से 2 चीज़ें अगर बहुत ही ज़रूरी है तो वो आप तुरंत से उसको ला करके दे दो, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए वो थोड़ा सा वेट करे। जैसे कि अगर आपको वो देनी है तो थोड़ा सा वेट करवा के उसको दो, जैसे 2-4 दिन या हफ्ते भर का या 1 महीने भर का। तो इससे क्या होगा कि वो पेशेंस सीखेगा, चीज़ों के लिए वेट करना सीखेगा।
इसके अलावा आपको खुद के ऊपर भी काम करना है। अगर आपको खुद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर आपके घर में माहौल ऐसा है तो उसको सही करने की ज़रूरत है। आपका गुस्सा अगर कम होगा, घर का माहौल अगर सही रहेगा तो भी ऑटोमेटिकली बच्चे का गुस्सा भी शांत हो सकता है। इसके अलावा वो मोबाइल में या टीवी में क्या देख रहा है वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। अगर वो बहुत ज़्यादा वायलेंस वाले कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो उसको धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव क्रिएटिव जो कंटेंट होते हैं उसकी आप उसको आदत डालो। तो इस तरीके से बचपन से ही बच्चे को एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशन को संभालना सिखाना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे ऐसे क्राइम का हिस्सा ना बने। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।